हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो दोस्तों, कई बार जब महिला प्रेगनेंसी के आखिरी महीने में होती हैं तो उनके मन में ये सवाल रहता है, कई बार वो पूछते भी हैं कि मेरी डिलीवरी का टाइम काफ़ी करीब आ गया है और ऐसे वक्त में मुझे कैसा डिस्चार्ज होगा। क्योंकि डिस्चार्ज के बारे में आपने कई बार सुना भी होगा, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान महिला के शारीरिक रूप से बदलाव के तौर पर कई सारे ऐसे हार्मोन जो कि उनकी प्रेगनेंसी को स्वस्थ बनाते हैं, शरीर में बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाते हैं और इसी की वजह से गर्भाशय में जो बच्चे का संपूर्ण विकास हो रहा है वो किसी भी इन्फेक्शन के चपेट में ना आए। इस वजह से शरीर से एक तरल पदार्थ यूट्रस के सफाई के द्वारा निकलना शुरू हो जाता है, यानी कि यूट्रस को नेचुरली वो क्लीन करने के लिए होता है और वो डिस्चार्ज आपको पूरे 9 महीने तक लगभग होता रहता है। लेकिन जैसे ही आपकी डिलीवरी का टाइम नज़दीक आता है वैसे ही ये जो डिस्चार्ज होता है वो बहुत ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं और उसमें कुछ बदलाव भी देखे जा सकते हैं। इससे कई सारी जो महिलाएं एक्सपीरियंस्ड होती हैं, जिन्होंने पहले बच्चे को जन्म दिया हुआ है, उन्हें तो पता लग जाता है कि उनकी डिलीवरी का टाइम बहुत नज़दीक आ गया है और जो पहली बार माँ बन रही हैं उनको ये डिस्चार्ज देखकर चिंता होने लगती है। तो ये डिस्चार्ज एक्चुअली में होता कैसा है और कब शुरू होता है। तो देखिए, यदि आपकी ड्यू डेट या फिर डिलीवरी का टाइम बहुत नज़दीक आ गया है, लगभग 10 से 12 दिन या 15 दिन बचे हैं, तो आपको ऐसी परिस्थिति में हो सकता है कि एक गाढ़े रंग का डिस्चार्ज आने लगे। वैसे तो इसका एक नेचुरल कलर होता है जो हल्के क्रीम कलर का होता है। कई बार ये जो डिस्चार्ज होता है ये म्यूकस प्लग के नाम से भी जाना जाता है और ये जो म्यूकस प्लग होता है इसका मेन जो रीज़न होता है इसके होने का, वो कारण बस इतना ही होता है कि जब बच्चेदानी की मुंह आपकी 9 महीने तक बंद रहती है, बच्चा जब गर्भ के अंदर होता है तो बच्चेदानी के मुंह पे ही एक प्रोटेक्शन लेयर होता है, इसे म्यूकस प्लग कहते हैं। ये जो म्यूकस प्लग होता है इसका मेन काम होता है कि किसी भी तरह का कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपके वजाइना के मार्ग से आपके बच्चेदानी तक नहीं पहुंचनी चाहिए। इस कारण से ये म्यूकस प्लग ध्यान रखता है कि किसी भी तरह का इन्फेक्शन आपके बच्चे तक यूट्रस के अंदर ना जाए और इसी वजह से ये जो म्यूकस प्लग है या फिर डिस्चार्ज है वो आपको होता है और ये पूरे 9 महीने तक एक महिला के बच्चे को स्वस्थ रखने में मदद करता है। तो जैसे ही आपके डिलीवरी का टाइम नज़दीक आता है आपके बच्चेदानी का मुंह खुलना शुरू हो जाता है, क्योंकि बच्चेदानी का मुंह खुलने के बाद ही आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है। तो नॉर्मल डिलीवरी का बहुत प्रमुख संकेत ये माना जाता है कि यदि आपका वजाइनल डिस्चार्ज गाढ़ा और इसके अलावा ये क्रीम कलर का या फिर इसमें कुछ पिंक धारियाँ या रेड ब्लड के स्टेन भी दिखाई दें तो ये बहुत मेन संकेत होते हैं कि बच्चेदानी का मुंह अब खुलना शुरू हो गया है, जिस वजह से ये डिस्चार्ज आपको भारी मात्रा में निकलता दिखाई देता है, क्योंकि बच्चेदानी के मुख पे ही ये होता है और बच्चेदानी जैसे ही खुलती है तो सबसे पहले ये गाढ़ा डिस्चार्ज बाहर आता है। ये बहुत नॉर्मल होता है, इसे देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। कई बार आप वॉशरूम यूज़ करेंगी तो यूरिन पास करते हुए भी आपको दिखाई दे सकता है। जब ये डिस्चार्ज आपको दिखने लगता है तब घबराना नहीं है, इस बात की जानकारी आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर को देनी है। साथ ही जब डिस्चार्ज आना शुरू होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि डिलीवरी बिल्कुल झटपट हो जाएगी। अभी भी डिलीवरी में आपके वक्त लगेगा, क्योंकि बच्चेदानी का मुंह धीरे धीरे करके खुलना शुरू होता है। लगभग 3 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक पूरा ओपन होने तक की प्रक्रिया काफ़ी धीरे धीरे आराम से भी हो सकती है और इसके बाद ही आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो पाती है। मतलब बच्चेदानी का मुंह 10 सेंटीमीटर तक खुलने के बाद ही नॉर्मल डिलीवरी होती है। साथ ही अगर आपको शारीरिक रूप से कुछ और भी बदलाव महसूस होने लगे, जैसे कि लेबर पेन एक बहुत मेन और बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम है जो कि नॉर्मल डिलीवरी में होती है। लेबर पेन जब एग्जैक्टली आपको डिलीवरी वाले शुरू होते हैं तो वो कमर की तरफ से होते हैं। कमर से शुरू होते हुए वो घूमकर आपके पेट के निचले हिस्से में नाभि के नीचे आता है और ये जो लेबर पेन होता है वो धीरे धीरे स्टार्ट होता है और इसकी जो टाइमिंग होती है वो भी काफ़ी लंबी होती है।
लेकिन जैसे जैसे बच्चेदानी का मुंह खुलना शुरू हो जाता है वैसे वैसे फिर इसकी टाइमिंग भी कम होती जाती है और इसकी डेंसिटी पेन की बढ़ती चली जाती है। तो ये जब आपको फील होने लगे तो समझ जाइए कि डिलीवरी काफ़ी जल्दी होने वाली है। इसी के साथ साथ अगर मान लीजिए कि आपकी डिलीवरी में 12-24 घंटे या फिर उससे भी कम टाइम बचा है तो पानी की थैली जो होती है बच्चे की वो कई बार लीक होने लगती है। कई बार जो लीकेज की समस्या है वो डिलीवरी होने के 7 दिन पहले से भी शुरू हो जाती है। हल्के हल्के बूंद में पानी निकलता रहता है और ये आपके पैंटी को कुछ देर में गीला कर देता है। इसके बाद दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी रीज़न होता है कि पानी की थैली कई बार कई सारी महिलाओं की फट जाती है। डिस्चार्ज का कंडीशन एज इट इज़ रहता है, लेकिन अगर पानी की थैली फट जाती है तो या तो आप सोती रहेंगी या फिर किसी भी काम में आप व्यस्त रहेंगी, आपको अचानक से फील होगा कि कुछ गरम गरम सा लग रहा है। ये यूरिन के जैसा नहीं होता है, इसका कलर भी येलो नहीं होता है, ये बिल्कुल पानी के जैसा होता है, गर्म सा फील होता है और कपड़े गीले कर देता है। पानी की थैली फटने के कुछ घंटे के बाद ही आपकी डिलीवरी हो जानी चाहिए, नहीं तो कई बार बच्चे को गर्भ में दिक्कतें हो जाती हैं। कई बार आपने सुना होगा कि बच्चे ने गंदा पानी पी लिया है और कई बार बच्चे को ऑक्सीजन की भी कमी हो सकती है। तो पानी की थैली फटने के संकेत आपको जैसे ही दिखाई दे वैसे ही आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है और हॉस्पिटल के लिए आपको बिल्कुल निकल जाना है, क्योंकि इसके बाद आपकी प्रेगनेंसी जो है वो रिस्की हो जाती है। बहुत जल्दी से डॉक्टर जो है आपकी नॉर्मल डिलीवरी की प्रोसेस को शुरू कर देते हैं। जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना ही ज़्यादा बेहतर होता है। तो ये डॉक्टर के गाइडेंस में होता है। डॉक्टर फिर चेक करेंगे क्या आपके बच्चे की सिचुएशन है, उसकी हार्ट बीट जो होती है वो बहुत बार चेक की जाती है, एक मशीन के द्वारा देखा जाता है। तो ये सारे कंडीशंस पे डिपेंड करते हैं। लेकिन डिस्चार्ज को लेकर के आपके मन में जो सवाल थे, आई होप कि सारे ही सवाल आपके क्लियर हो गए हैं। फिर भी आपके मन में कोई भी और भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकती हैं। हाँ, प्रेगनेंसी के समय या फिर डिलीवरी के समय आपका स्ट्रेस ना लेना आपके लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हो सकता है। कई बार ऐसे सिचुएशन में महिलाएं काफ़ी पैनिक हो जाती हैं, घबराने लगती हैं, रोने लगती हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। इससे आपको मेंटल और फिजिकल सपोर्ट नहीं मिलेगा है। आपकी प्रेगनेंसी और भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है और फिर नॉर्मल डिलीवरी होते होते कई बार सिजेरियन में भी ये चेंज हो जाता है। तो प्लीज़ अपने आप को रिलैक्स रखिए, खुश रहिए। जो भी चीज़ें हो रही है वो नेचुरल है और डॉक्टर के गाइडेंस में है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फ्रेंड्स, आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपका बच्चा इस दुनिया में काफ़ी हेल्दी से रूप से आए और काफ़ी सेफली हो जाए, यही मैं हमेशा प्रे करती हूँ और इसी वजह से आपको ऐसे हेल्पफुल एडवाइस देती हूँ। अगर आपको मेरी सजेशंस पसंद आती हैं, वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो लाइक करना ना भूलें, इससे ज़्यादा शेयर भी कर दें और चैनल पे न्यू है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो अगली मुलाकात नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से होगी। मेरा नाम पूजा है। Take care guys, stay tuned, thanks for watching.